गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास ऑल स्टूडेंट्स। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था 3 क्वेश्चंस, जिसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, जो एक स्टोरी थी राजा की, जिसमें राजा लास्ट टाइम गुस्सा होते हुए जाते हैं, फिर भी तभी वहाँ पे एक बियर्डेड मैन आता है, वह उनकी सेवा करते हैं और उनकी जो सेवा से और उनका देखभाल करने से वो जब सही हो जाते हैं तो वो राजा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हे राजा, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरी ही जान बचा ली। तभी वह वहाँ से चले जाते हैं। तब राजा ये निश्चय करते हैं कि अब वह भी लौट जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम वह फिर से हर्मिट से अपने सवालों का जवाब जब पूछने जाते हैं तो हर्मिट उनसे कहते हैं कि तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, तुम्हें तो तुम्हारे सवालों का जवाब पहले ही मिल चुका है। तभी राजा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि मुझे मेरे सवालों का जवाब कब मिला। तब वह हर्मिट उन्हें बताते हैं कि जिस समय वह काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कल, वह यह था कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए तुम घर नहीं जा पाए और तुम पर उस व्यक्ति ने हमला नहीं किया और तुम्हारी जान बच गई। इसीलिए सबसे ज़रूरी काम था तुम्हारा मेरी मदद करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति उस समय मैं तुम्हारे लिए था, जिसका हेल्प तुमने की थी। और समय तुम्हारा सबसे ज़रूरी वही था जो समय अगर तुम वहाँ से चले जाते तो तुम्हारी जान पर बन आती, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय था। वैसे ही शाम के समय में सबसे ज़रूरी व्यक्ति तुम थे, जिसने उस बियर्डेड मैन की देखभाल की, अन्यथा उस व्यक्ति की मौत हो जाती। और सबसे ज़रूरी व्यक्ति वह व्यक्ति था, क्योंकि उस समय उसे ही सबसे ज़्यादा तुम्हारी मदद की आवश्यकता थी। तो इसी प्रकार से तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया और सबसे ज़रूरी काम था उस व्यक्ति की मरहम पट्टी करना। तो उससे आगे का अब हम पढ़ेंगे। तभी वो कहते हैं, तभी हर्मिट राजा को समझाते हुए कहते हैं, रिमेंबर देन, इसीलिए हमेशा याद रखिए हे राजा, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कोई भी स्पेशल टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता, सिर्फ वही समय महत्वपूर्ण होता है। दैट टाइम इज़ नाउ, जो समय अभी है, अर्थात वर्तमान हमेशा आवश्यक होता है। जो चीज़ चल रही है, जो वर्तमान है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे ज़रूरी समय होता है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वर्तमान में ही जो गुजर गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आने वाले भविष्य का हमें कुछ पता नहीं। इसीलिए जो वर्तमान है उसी समय हम अपने कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए जो समय अभी चल रहा है, जो वर्तमान है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर moment and no one knows what will happen in the future and whatever we will meet anyone else। और दूसरा सवाल का जवाब कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो वर्तमान में आपके साथ हो। कोई स्पेशल व्यक्ति स्पेशल नहीं होता, वर्तमान समय में जो व्यक्ति आपके साथ है उस समय वही व्यक्ति आपके काम आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी व्यक्ति है वो वर्तमान में जो व्यक्ति आपके साथ है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जान सकता। हम किससे मिलेंगे इसके बारे में भी कोई नहीं जान सकता। इसीलिए इन बातों में फंसने से अच्छा है कि पर्टिकुलर टाइम पर जो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ है वही सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तीसरा सवाल कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो देखिए, इज़ टू डू दैट गुड पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी वही होता है कि आप जिस समय जिस व्यक्ति के साथ होते हैं आप हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचें और उसके लिए अच्छा ही करें, क्योंकि इस संसार में हमें सिर्फ एक इसी पर्पस के लिए भेजा गया है कि हम दूसरों की भलाई करें और सबकी सेवा करें और सबका भला करें। इसीलिए जो समय चल रहा है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस समय में जो व्यक्ति आपके साथ है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस व्यक्ति की मदद करना ही आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है। इस प्रकार राजा को अपने तीनों सवालों का जवाब हर्मिट के द्वारा दे दिया गया था। राजा प्रसन्न होकर अपने किंगडम में लौट जाते हैं। देखिए, लियो टॉलस्टॉय ने इसे रिटोल्ड कहा है, इसे दोबारा से सुनाया था। अब इसी के साथ हमारा ये जो स्टोरी थी द 3 क्वेश्चंस वो हमारी ख़त्म हो गई है। अब हमारे आता है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो बच्चों, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के आपको पिक्स भेज देंगे, फ़ोटोज़ भेज देंगे। उस फ़ोटोज़ में से आप अपनी नोटबुक बनाओ, नोटबुक में सही से उन क्वेश्चन आंसर्स को आप कर लेना, क्योंकि
होप दैट आप लोगों ने अब तक अपनी नोटबुक बना ली होगी, और अगर कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक नहीं बनाई है तो वो भी अब बना ले। तो देखिए, सबसे पहले हमारा दिया गया है कंपैरिजन चेक में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स, कि ये बॉक्स में ही आंसर दिए गए हैं लेकिन इनको सही प्रकार से देखना है। तो देख रहे हो आप कि मैंने नीचे जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स के आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स वही हैं जो सही आंसर्स हैं। जैसे कि मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन, इसका आंसर आपके फर्स्ट वाले का दिया गया था। क्या दिया गया है आपके फर्स्ट में? बट देयर आंसर वर सो वैरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई। आपके ये वही क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जिनको आपको दिया गया है, इसी अकॉर्डिंग आप इन्हें फिल करेंगे। तो सबसे पहले वाले का आंसर आपको क्या दिया गया है, जो आपको वैरिड वाला बताया है अभी? तो बट देयर आंसर्स वर सो वैरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, यही वाला आपका फर्स्ट का आंसर है। तो अब इसके बाद देखिए, दूसरा था समवन सजेस्टेड दैट there should be council of wise men, इसका आंसर है ये वाला आपका to help the king act at the right time, to help the right man at the right time, ये वाला जो आंसर आपका है वो आपका जो है वो सेकंड का है। इसी के साथ आपके थर्ड का आंसर ये वाला है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल, इसका है एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फोर्थ है द किंग रिक्वेस्टेड द हरमिट, इसका है टू आंसर 3 क्वेश्चन। फिफ्थ वाले का देखिए ऊपर थोड़ा रॉन्ग नंबर डला हुआ है, ये वाला जो फर्स्ट डला है ये 5 है, ऐसे अभी हम करेक्ट कर देंगे, इसका करेक्शन करके आपको इसका पिक भेज दिया जाएगा, उस फोटो के आधार पर आप अपनी नोटबुक में कर लेना। तो फिफ्थ वाला जो है आपका द किंग वॉस्ट एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन वाउंड, इसका है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, कि राजा ने उनकी मरहम पट्टी की थी उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की, लेकिन फिर भी जो खून था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। ऐसे ही आपके ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके भी आपको आंसर्स बाय पिक्स अभी आपको सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं, क्योंकि इनके आंसर्स बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा अब आपको इनको देखना पड़ेगा, ऐसे पिक्स में आप कर नहीं पाओगे, तो ऐसे आपको वीडियो में समझाएंगे बोलकर तो आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए इसके पिक्स आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं यहाँ देखिए वर्किंग एंड लैंग्वेज, इनमें भी आपका देखिए वाउंडेड का आंसर है आपका श्योरली इंजर्ड, यहाँ दिया गया था मैच आइटम ए लिस्ट ए विथ देयर मीन्स टू लिस्ट बी, कि इसको मैच करना है, तो वाउंडेड यानी घायल, तो इसी के लिए आया है आपका सेवरली इंजर्ड। अवॉक के लिए आया है गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव के लिए आया है पार्डन। फेथफुल के लिए आया है आपका लॉयल। पिटी के लिए आया है फील सॉरी फॉर। बैट्स के लिए आपका जो वर्ड दिया है वो है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, और बैट्स के लिए ये वाला वर्ड है रिटर्न के लिए आपको दिया है गिव बैक, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिव इन द ब्रैकेट्स। एप्रोप्राइट जो ये आपके ऐसे ये फॉर्म दी गई है उसी के आधार पर इसे भरना है। तो इसके भी पिक्स में फर्स्ट में जैसे कि ये जज आएगा, यहाँ जजमेंट आएगा, तो इनके पिक्स आपको भी सेंड कर दिए जाएंगे, उसी पिक्स के आधार पर आप अपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ठीक है बच्चों।